सर लुक सेंटर। सर सामने आके सर लुक सेंटर। सर स्ट्रेट ये जो टैगलाइन है सारे काम अच्छे या बुरे ईमानदारी से करने चाहिए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आप ईमानदारी से करने वाले हैं, क्योंकि ये लाइन पोस्टर में है। देखिए ये लाइन मेरे लिए तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि मैं हर एक काम ईमानदारी से करता हूँ। एटलीस्ट अपना एक्टिंग का काम तो बहुत ईमानदारी से करता हूँ, स्पोर्ट्स भी बहुत ईमानदारी से करता हूँ। इसका मतलब ये है तुम जो भी काम करो उसको तुम विदिन उस हर एक काम के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके विदिन करना चाहिए। इसका मतलब लाइन का ये है। गलत काम भी कर रहे हो तो यार ईमानदारी से करो, अपने उसमें भी घपला मत करो। तो फिल्म में क्या है कि अफजाल मेरे पास काफ़ी साल पहले एक स्क्रिप्ट लेकर आया था जो कि बहुत ही हास्य रस से भरी हुई मजाकिया फिल्म थी। तो मैंने उसी वक्त उसको ईयर मार्क कर लिया था कि भैया इस डायरेक्टर के साथ तो मैं काम करने ही वाला हूँ। फिर वो मेरे पास लेके आया लाल रंग, तो मैं कहा ये क्या है, बोला आप पढ़ लीजिए। तो मैंने फटाफट वो स्क्रिप्ट पढ़ी, तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये खून की तस्करी की। हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि देखिए खून सबको लगता है, आप कभी ना कभी बीमार होते हो, किसी भी एज में होते हो, हर एक इंसान को कभी ना कभी खून की ज़रूरत पड़ती है जो कि ब्लड बैंक से मिलता है। तो हमारी मानसिकता क्या है हिंदुस्तानियों की, हमें लगता है कि हम अगर ब्लड डोनेट करेंगे या ब्लड देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। किसी की नसबंदी हुई है तो नहीं दे सकते ब्लड, कोई परफॉर्मेंस को कमज़ोर हो जाएगा। हर तरह के कुछ रिलीजियस ऐसे मिथ है कि खून नहीं देना चाहिए। और ब्लड बैंक का ये रूल होता है कि अगर आप खून ले रहे हैं तो आपको वो खून से रिप्लेस करना पड़ता है, आप पैसे लेके नहीं ले सकते। पर चूँकि हमारी मानसिकता ऐसी है, हम लोग हिंदुस्तानी क्या है, पैसे दे के खून खरीद लेते हैं। उस टाइम पे ये सारे लोग यहाँ ये जो ब्लड ये टाउट्स होते हैं, ये जो खून की तस्करी, खून का इलीगल धंधा करते हैं, ये लोग पिक्चर में आते हैं। यहाँ से ये हमारी पिक्चर का बैकड्रॉप है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे असली में ये कांड हुआ था, ये सच के ऊपर बेस्ड कहानी है। 2002 में करनाल में सच्ची में ये हुआ था और पूरे हिंदुस्तान में होता है आज भी, कि ये आपको ब्लड की एक यूनिट 5,000 रुपये में बेच देंगे और फिर किसी गरीब आदमी को, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, ठेले वाला या कोई जिसके पास खाने को नहीं है, वो महीने में एक बारी खून दे के बिरयानी खाता है। या फिर कोई एक गांव है महाराष्ट्र में जहाँ सूखा पड़ा है, वो लोग पूरा गांव खून बेच बेच के काम चला रहा है। तो किसको बेच रहे हो खून, तो अलाउड ही नहीं है बेचना। तो उनको 500 रुपये दे के, ग्लूकोज का एक पैकेट दे के वो लोग खून रिप्लेस कर देते हैं। अब किसका खून कहाँ जा रहा है, मेरे ख्याल से ये सबसे घिनौना इंसानियत में, पूरी दुनिया में सबसे घिनौना अपराध है ये खून की तस्करी। तो इसके ऊपर ये बैकड्रॉप पे कहानी है। पर क्योंकि अफजाल का हास्य रस इतना बढ़िया है, ये एक्चुअली बहुत ही फ़नी स्टोरी है। ये
दोस्ती की कहानी है, प्यार की कहानी है, जो प्यार मिल जाए या जो प्यार ना मिले, बिट्रेयल, रिडेम्पशन, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और इसके अंदर ऑब्वियसली क्योंकि फिल्म हरियाणा में बेस्ड है, और कहीं होती तो शायद इतनी मजाकिया नहीं होती, पर हरियाणवी ह्यूमर जो है, जो कि बहुत ही ऑफ हैंड ह्यूमर होता है, वो इसके पूरी फिल्म के ऊपर छाया हुआ है। इस फिल्म के अंदर खूबसूरत म्यूज़िक है, ऐसा लगता है करनाल हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, स्पेन में है। और इसका म्यूज़िक भी बहुत ही, एक फ्रेंच डायरेक्टर ने बनाई है, एक हरियाणवी रेगे एक विपिन पटवा ने बनाए हैं, हरियाणवी रागनियों को ले के ऐसा बनाया है। अब अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स की वो दत्तो की कैरेक्टर सबसे इंडियरिंग कैरेक्टर थी सिनेमा में, सबसे लवेबल कैरेक्टर। वो इसलिए थी क्योंकि उसका एटीट्यूड हरियाणवी था, उसकी भाषा हरियाणवी थी, वो सबको अच्छा लगता है। तो हमारी पिक्चर तो वहीं की बेस्ड है। अभी आमिर खान भी ये पिक्चर कर रहे हैं, दंगल, वो भी हरियाणा में बेस्ड है। सलमान खान भी ये पिक्चर कर रहे हैं, वो सुल्तान, वो भी हरियाणा में बेस्ड है। कर गई चुल वुल, ये कितने गाने आते हैं, आंटी पुलिस बुला लेगी, ये वो सब हरियाणा से बेस्ड है। तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही एक ये इंटरेस्टिंग पिक्चर है, जिसमें सब कुछ खून वून ये सब होने के बावजूद एक काफ़ी अच्छा ह्यूमर और क्राइम भी है, ह्यूमर भी है, दोस्ती भी है, प्यार भी है, और गाने भी बहुत अच्छे हैं। तो बहुत खूबसूरत पिक्चर है। देखो मैं तो हुई वहाँ का, तो मेरे को हरियाणवी सीखने में एफर्ट नहीं हुआ था, पर क्योंकि मैंने पंजाबी, मराठी, फ्रेंच, इंग्लिश ये वो इतनी बोल ली इतने सालों से, और हरियाणा में इतने सालों से नहीं रह रहा, तो मुझे पहले शॉट के बाद लगा था यार मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने सोचा हो जाएगा, पर वो निकल के नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने अपने गाँव में इधर उधर बचपन की यादें, कॉलेज में मैं कैसा था, तो उस तरह का मैं कॉलेज में काफ़ी इस कैरेक्टर के जैसा था, तो वो सब रिकॉल करके मैंने ये किया। मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का सबसे फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर है, दबंग है, और मतलब मस्त मौला किस्म का आदमी है, सारे गलत काम करता है पर करता प्यार के लिए, करता ईमानदारी से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, इसमें बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, अक्षय ओबरॉय, पिया वाजपेयी, मीनाक्षी दीक्षित, रजनीश दुग्गल, और बहुत छोटे छोटे किरदारों में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। बहुत ही मतलब ऐसी फिल्म आपने देखी नहीं होगी। सभी लोग, सभी एक्टर ये बात बोलते हैं, चलो मैं भी बोल देता हूँ। देखिए मेरे अंदर इतने कैरेक्टर घुस गए हैं, अभी मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ। तो ये भी एक पहलू है जो निकाल के लाना चाहिए। कभी कभी निकलता है, 2-4 ड्रिंक के बाद ज़्यादा निकलता है, बट हमारे अंदर ये भी है। जैसे अगर आप देखो पिछली फिल्म मेरी, मैं और चार्ल्स रिलीज़ हुई थी, वो बहुत ही सटल है, तो था वो भी क्रिमिनल, पर बहुत ही सटल फ्रेंच, वो ऐसे मुँह करके बात करता था। तो वो भी है हमारे अंदर, ये भी है हमारे अंदर। You always like to work on your look, पर मेरी कोशिश कुछ रहती है कि मैं अपने आप को ढालूं रोज़ में, पर वो सिर्फ हेयर कलर चेंज करना और मुंह छुगाना और कपड़े अलग डिज़ाइनर के पहनने से थोड़ा सा ज़्यादा काम करता हूं मैं। पर हर एक का अपना अपना अप्रोच होता है, ये मेरा अप्रोच है। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है यार, नहीं तो बोर हो जाए आदमी खुद से, तो ऑडियंस तो बोर हो ही जाएगी। आजकल रोल के लिए मतलब हीरो इस हद तक जाते हैं कि जब उनको, जैसे आपने अपने संगीत के लिए मतलब यू हैव टू रिड्यूस एंड मतलब अपने बॉडी पे लॉट्स ऑफ कौन जाता है डू एक्चुअली, तो व्हाट हैव यू टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग? देखिए मैं इसलिए करता हूँ, किसी को ज़रूरी नहीं है करना, मैं इसके बगैर भी कर सकता था, पर चूंकि वो डिमांड थी डायरेक्टर से और मेरी बात हुई थी तो मैंने किया। ये बिल्कुल अनहेल्दी चीज़ है, इसको आपको घर पे नहीं करना चाहिए। आपका जो भी बॉडी वेट है, भगवान ने आपको ये बॉडी दी है, आप उससे खुश रहिए, आप हेल्दी रहिए। वो 6 पैक और ये और वो इसके चक्कर में मत फंसिए। सबको भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं तो ये कहूँगा कि ये वेट लॉस मेरा, इससे बहुत दिमाग में चकचक होती है, डिप्रेशन हो जाता है, ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई भी काम करना है उसमें ईमानदारी जरूरी, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, इस बात से आप कितना वाकिफ? कोई भी काम आप करो, आपको उस काम की तरफ सच्चाई से पेश आना चाहिए। मैं तो बहुत सच्चाई से पेश आता हूँ, आप बताओ। लास्ट क्वेश्चन ना प्लीज। जी पोस्टर में काफी याराना देखने को मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना? हाँ बिल्कुल, जय वीरू टाइप की जोड़ी है, पर हालांकि गुरु शिष्य का रिलेशनशिप है, बाद में दोस्ती में बन जाता है, पर बहुत ही जय वीरू टाइप का इसके अंदर वो है। दोनों को वो मुझे आइडियलाइज करता है और मैं उसको दिखाता हूँ कि क्यों आइडलाइज करना चाहिए। कंटिन्यू करना चाहूँगा। अक्षय ओबराय ने आपके ऊपर ब्लेम किया है कि आपने उन्हें पूरी तरफ से चरसू बना दिया क्योंकि सरसों बना दिया। चरसू हाँ, चरसू मतलब चरसी चरसी बना दिया। हाँ, क्योंकि आपने उन्हें सिगरेट पीना सिखाया और ये सिखाया वो सिखाया, सारी चीज़ें सिखा दी। तो उनका ऐसा ब्लेम किया क्योंकि आप गुरु थे। देखिए पिक्चर में ये सब है। हाँ पिक्चर में, रियल लाइफ में वो जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना जमीन के नीचे भी है। अब मेरे को बाद में पता चला, मेरे को लगा भोला भाला जाए, वो भी मेरे कैरेक्टर का काम कर रहा था ना।
नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ भी सीखी हूँ होपफुली। नहीं कोई हरियाणवी कोई डायलॉग सुनाना चाहेंगे, कोई कहना चाहेंगे? अक्षय मुझे बोलता है पिक्चर में, भाई एक आइडिया है, बुरा तो नहीं मानने का। मैं खसम, आइडिया भी तो बुरा उसका है। सो दैट काइंड ऑफ ह्यूमर इज देयर इन द फिल्म। यू प्लीज़ गो एंजॉय द फिल्म। ये 22 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है आपके निकटती थिएटर में, आप जाके इसको एंजॉय कीजिए। देखा कि ऋतिक रोशन ने भी ट्वीट किया आपके ट्रेलर को, इसने, हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लोग एक्चुअली आपस में दोस्तों के ही ट्वीट करते हैं, और उसने किया देख के कि पिक्चर अपने आप में ही इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका। ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में कम है, सबको ऐसा करना चाहिए। Thank you. One last. The film is related to like as you said, blood leak, उसके माफिया को। Any particular message and कोई अवेयर? मेरा मैसेज ये है कि हर एक इंसान को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। प्लीज़ ब्लड खरीदिए मत, उसको रिप्लेस कर दीजिए। अगर नहीं तो ये धंधा चालू रहेगा और इससे बहुत बड़ा घपला हो सकता है। सबसे गंदा अपराध है खून की तस्करी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऐसे लेंगे हम ये इंटरव्यू। लाल रंग की बात कर रहे हैं। क्या हो गया? लाल रंग। अक्षय, अब लाइट ऑन है उनकी, कैमरा भी ऑन होगा। इतनी इमोशन कहाँ है मुझ में? अगर इतनी सोच हो तो कुछ और होता है। सही है ना, अगर शादीशुदा है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। सारे काम अच्छे या बुरे ईमानदारी से करने चाहिए। ये एक पोस्टर में ये एक लाइन, लेडीज फर्स्ट। अरे नहीं नहीं, आप इनसे बात कीजिए सबसे पहले। नहीं मैं ये पोस्टर में है ये। भी है, आप लोग सारे काम अच्छे या बुरे ईमानदारी से करने चाहिए। तो कौन से काम आप लोग अच्छे या बुरे और ईमानदारी से करने वाले, पर ये जानना चाहिए। हम एक्चुअली एक इलीगल ब्लड ट्रेड में काम करते हैं, जहाँ पे खून चोरी होकर ब्लैक मार्केट पे बेचा जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम रैंडम लोगों को पकड़ के 500 रुपये और एक ग्लूकोज बिस्किट खिलाते हैं, फिर आगे 5000 या 6000 में बेचते हैं यूनिट। तो ऐसा धंधा है और एक्चुअली इसका वजूद है। तो इट्स एक्चुअली वेरी हेनियस क्राइम, बहुत ही खतरनाक भयंकर क्राइम है और इंडिया में हो रहा है। तो आई थिंक हमने जिस तरह पेश किया इसको, वी हैवंट, इट्स अ सोशल मैसेज, बट हमने प्रीच नहीं किया इसको। हमने एक्चुअली एक अच्छे से कैरेक्टर ड्रिवन इमोशंस के साथ पेश किया इसको। और आप, जहाँ तक मेरा नॉलेज, आप एसपी बने हुए हैं जी। इन सभी की जांच पड़ताल करते हैं, करेक्ट? हाँ, मतलब इन सब की नहीं, मैं अभी तो ढूंढ रहा हूँ फिलहाल कि कौन ये कर रहा है। तो मैं बेसिकली ये ढूंढ रहा हूँ कि ये ब्लड रैकेट का जो सरगना है कौन है, जो हेड है। तो बस उसी की, वो मेरी स्ट्रगल है। मतलब वो जो कहानी चल रही है इसकी एसपी को लेके, वो ये है। और बाकी जो शंकर और राजेश कर रहे हैं और लड़कियों के साथ जो कर रहे हैं, वो उसमें लड़कियों के साथ जो कर रहे हैं उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, वही कह रहा हूँ, उस पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो इनके काम हैं, जो करतूतें हैं, उस पर मैं ध्यान रख रहा हूँ। चलिए पिया जी, आप इस पिया जी, मैं भी इनको पिया जी बुलाता हूँ। वो जो खुद आता है ना अंदर से, नाम इतना प्यारा है, चेहरा इतना प्यारा है, चेहरा इतना प्यारा है। हाँ, क्वेश्चन। लाल रंग, हाँ, हम देखें लाल लिपस्टिक भी है आपके। कमाल है। लाल गाल, that should have been the name of the film. लाल गाल। लिपस्टिक बिकॉज मैं लाल रंग प्रमोट कर रही हूँ, तो कहीं तो होना चाहिए, इसलिए अभी वरना आप आगे। ब्लैक लगाती। क्या कैरेक्टर है आपका? क्या मेरे कैरेक्टर का नाम पूनम शर्मा है। वो सहारनपुर से है, बहुत ही छोटे शहर से है, और अपने आप में बहुत पटाखा है, थोड़ी जल्दी सी भी है वो। मुझे एक बार किसी ने बोला था कि पूनम का कैरेक्टर लाइक हेलीकॉप्टर गर्ल, बहुत ही पटाखा टाइप की, बहुत कंट्रोल में रखने वाली, और बहुत ही फनी रोल है फिल्म में मेरा। और जैसे कि पूनम को इंग्लिश बोलना बहुत पसंद है, तो उसने एक रैपिडेक्स खरीदी हुई है, उससे वो सीखती रहती है और बोलती रहती है। अक्षय को भी सिखाती रहती है बीच बीच में। और ऐसा सा है, बहुत अच्छा सा लव ट्रैक है मेरा अक्षय का फिल्म में। और आई एम श्योर पीपल विल लाइक माय रोल एंड मेरा और अक्षय का जो ट्रैक है। जी बिल्कुल। चलिए मीनाक्षी जी, आप जी। बताइए कि इस लाल रंग में क्या कुछ कैरेक्टर है? मतलब इनकी लिपस्टिक आपने नोटिस नहीं की? मेरी ऑरेंज है हाँ इस बार। हम समझ के आए थे कि लाल। प्रमोट करना बनता है। जी जी, और देखिए आपका ये माइक भी लाल माइक भी जो है। आपका लाल रंग है। अच्छा, तो मेरे कैरेक्टर का नाम राशि बंसल है। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक दैट आई हैव गॉट विद रणदीप इन द फिल्म। एंड ये और रणदीप का बचपन से प्यार है एक, और किस मुकाम पे पहुंचता है ये तो आप फिल्म देखेंगे तभी समझ में आएगा। बट शी इज़ अ कॉन्फिडेंट गर्ल, डॉक्टर बनने वाली है, मेडिकल स्टूडेंट है, और शी इज़ गॉट अ वेरी कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज, शी नोज़ व्हाट शी वांट्स। बट जैसे कि वो अपनी मर्ज़ी से चल नहीं सकती है, जैसे एक छोटे शहरों की लड़कियों में हिचक होती है या उनकी फैमिली कंट्रोल करती है उनके डिसीजंस को। वो एक बहुत बड़ा इशू है उसकी लाइफ में।
वो बहुत प्यार करती है। यू विल सी, आप बावली बूच में वो केमिस्ट्री या वो प्यार देख सकते हैं जो मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ है रणदीप के साथ। इट्स अ ब्यूटीफुल लव ट्रैक, बट एट द सेम टाइम वो एक कश्मकश में रहती है बिकॉज वो डरी रहती है, बिकॉज उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इन जो भी इनके बीच में चल रहा है। सो दे डोंट एक्चुअली, दे आर नॉट हैप्पी विद इट। सो ये एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रहती है बेचारी, एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू अ रोल, और रोल नहीं है। आई रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ गर्ल्स इन दीज स्मॉल टाउन्स हु आर ड्रिवन बाय देयर फैमिलीज चॉइसेस, सो दैट्स माई रोल, एंड आई फील वेरी क्लोज टू दिस गर्ल बिकॉज शी इज़ every second girl in these small town who can't actually choose their own life, or they can't choose their own love, love of life. They are driven by their family's choices. So ये है मेरा कैरेक्टर। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आर देयर, बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक है फिल्म का, जो उसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, एंड ब्यूटीफुल डायलॉग्स। बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा भी फुटेज खाता है। आप बोलो मेरे कैरेक्टर मैंने पूछ लो ना भाई, वो पूछा नहीं आपने। मैंने सबसे पहले मैं आपने पूछा फिल्म के बारे में, मैंने रैकेट के बारे में बताया, कैरेक्टर के बारे में थोड़ी बताया। तो मेरा कैरेक्टर राजिद धीमान, बहुत ही अद्भुत अमेजिंग कैरेक्टर है, बहुत सारे लेयर्स हैं इसमें। बेसिकली एक बहुत ही एम्बिशियस लड़का है जो करनाल से है, और उसकी भाषा भी वैसी है। नहीं मीट्स दिस हरियाणवी थग जो रोहतक से आते हैं, और काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं उनके साथ, और क्योंकि बस बाइक है, RX 100 है, पैसा है, सब है, और मुझे भी ये चीज़ें चाहिए। तो मैं उनके साथ मिलकर के बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। फिर उसके बाद बिट्रेयल की स्टोरी है, लव की स्टोरी है, और इमोशंस की स्टोरी। मुझे टाइम की थोड़ी सा प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने जो ट्रेलर देखा उसमें हरियाणवी बहुत ही अच्छे से, अगर आप लोग कुछ अपने अपने एक डायलॉग अगर हरियाणवी तो सिर्फ रणदीप भाई और उन्होंने बोली है। हमने तो करनाल की भाषा है, मेरी तो यूपी की भाषा है। इनकी सारी जी आइडियली मैं चाहता हूँ कि पिक्चर वाले डायलॉग ही आप सुने जब पिक्चर देखें। हाँ, वो बेटर है। खींच दे मीटर, खींच दे मीटर। ये फिल्म जाके देखो 22 अप्रैल को, घड़ी और ताकड़ पिक्चर है, खींच दे मीटर। और खींच दे मीटर। और भाई साहब सबको हवा में प्रणाम। वो किसका? हवा में प्रणाम। बाबूजी, हवा में प्रणाम बाबूजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।